इंडिया इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, जहाँ पर कि काफी सालों से इतने सारे नेताओं की एंट्री और एग्जिट हुई। जनता कभी भी एक ऐसा नेता नहीं चुन पाए जो कि उनका एक्चुअल में भला कर सके। लेकिन अब जनता को कोई एक ऐसा पॉलिटिशियन मिल गया है जो कि एक्चुअल में जनता की आवाज को आगे बढ़ाना चाहता है और देश के कई सारे ऐसे अहम मुद्दों पर सवाल उठाता है जो कि जनता के पक्ष में होता है, ना कि सरकार के। और तो और जनता इस पॉलिटिशियन को अपना नेक्स्ट पीएम के रूप में देखना चाहती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन एजुकेटेड पॉलिटिशियंस राघव चड्ढा। ये सच्चाई है कि आप दोस्त बदल सकते हैं मगर अपना पड़ोसी नहीं। इलाज कराने का खर्चा कंपनी देती नहीं कोशिश। सर वादा था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज की सैर कराई जाएगी। आलम यह है सर कि बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद पा रहा है। राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1998 में सेंट्रल दिल्ली में होता है, जहाँ पर कि उनके पापा एक बिजनेसमैन थे और उनकी मम्मी हाउसवाइफ। उनको बचपन से ही उनकी फैमिली के द्वारा अच्छी खासी वैल्यूज सिखाए गए हैं जो कि आज हमें देखने को मिलता है। आज हम राघव चड्ढा को एक पॉलिटिशियन के रूप में देखते हैं, लेकिन राघव चड्ढा को पॉलिटिशियन बनना ही नहीं था, बल्कि उनको आर्मी में ज्वाइन करके उनको देश की सेवा करनी थी। राघव चड्ढा पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार थे, इसीलिए वो आर्मी ज्वाइन ना करके आगे पढ़ाई परस्यू करना चाहते थे। इसीलिए वो आगे चलकर दिल्ली के वेंकटेश्वर कॉलेज से अपना बीकॉम की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने सीए करने का डिसाइड किया, जिसे कि आज इंडिया में टफेस्ट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर कि एग्जाम काफी स्टूडेंट देते हैं लेकिन पास सिर्फ कुछ ही लोग हो पाते हैं। राघव चड्ढा पढ़ाई में इतने ज्यादा स्कॉलर थे, जहाँ पर कि वो 2011 में सिर्फ 23 साल की उम्र में सीए की डिग्री हासिल कर देते हैं। सीए बनने के बाद वो बड़े बड़े बिग 4 कंपनीज वगैरह में काम करने लगते हैं, जहाँ पर कि उनकी सैलरी भी अच्छी खासी थी और उनको टीम वर्क के बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज हो गया था। इसी बीच अन्ना हजारे इंडिया के करप्शन के अगेंस्ट एक आंदोलन करते हैं। इस आंदोलन में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियन शामिल होते हैं। इस आंदोलन में राघव चड्ढा करप्शन के अगेंस्ट एज अ वॉलंटियर सहयोग देते हैं। इस आंदोलन का देश के ऊपर काफी असर तो नहीं हुआ, लेकिन यह आंदोलन अरविंद केजरीवाल की लाइफ बदल देती है और यहीं राघव चड्ढा की भी पॉलिटिक्स में एंट्री हो जाती है, जहां पर कि अरविंद केजरीवाल अपने आम आदमी पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट करते हैं और आम आदमी पार्टी की दिल्ली में इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हो जाती है जहां पर कि वो शीला दीक्षित की सरकार को उखाड़ फेंकती है। यहीं पर ही राघव चड्ढा की भी पॉलिटिक्स में करियर की शुरुआत हो चुकी थी। अरविंद केजरीवाल को राघव चड्ढा की स्पीकिंग स्टाइल बहुत ही पसंद थी, क्योंकि वो यंग, नॉलेजेबल और स्पीकिंग में एक्सपर्ट थे। उनको आम आदमी पार्टी का स्पोक पर्सन बना दिया जाता है। 2015 में जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आती है, वैसे ही राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी के फाइनेंसेस को संभालने का जिम्मेदारी दे दिया जाता है। इतने कम एज में राघव चड्ढा भी आम आदमी पार्टी का फाइनेंसेस संभालते थे और एक स्पोक पर्सन भी थे, जहाँ पर कि वो बड़े बड़े डिबेट्स में जाते थे और आम आदमी पार्टी के एंटीसिपेंट्स में वो अपना मत रख के आते थे। राघव चड्ढा एजुकेटेड के साथ साथ एक स्मार्ट पर्सन भी थे, जहाँ पर कि अलग अलग पार्टी, जाति और धर्म के बारे में बातें क्या करती थी, राघव चड्ढा रियल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते थे। इन्हीं सभी के बीच में राघव चड्ढा को 2019 में साउथ दिल्ली की तरफ से इलेक्शन लड़ने का मौका मिला। उस इलेक्शन में एक बीजेपी का नेता जीत जाता है और वो बुरी तरीके से हार जाते हैं। हार के बाद वो डिमोटिवेट नहीं होते हैं, बल्कि पॉलिटिकल करियर का फिर से शुरुआत करते हैं। उसके बाद 2020 में वो डायरेक्ट दिल्ली का असेंबली इलेक्शन लड़ते हैं, जहाँ पर कि वो दिल्ली के राजेंद्र नगर से 56% वोट से जीत जाते हैं। ये राघव चड्ढा का पहला इलेक्शन था जहाँ पर कि वो जीत चुके थे। राघव चड्ढा के कारण दिल्ली में काफी सारे डेवलपमेंट भी देखने को मिले। राघव चड्ढा की काफी सारे ऐसे क्लिप्स है जो कि इंटरनेट में बहुत ज्यादा वायरल है। इस वायरलिटी का बेनिफिट ये होता है कि उनकी शादी परिणीति चोपड़ा से हो जाती है। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लंदन में अचीवर्स अवार्ड्स का सेरेमनी था, जहाँ पर कि परिणीति चोपड़ा को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए अवार्ड मिला था और उसी सेरेमनी में राघव चड्ढा को भी गवर्नमेंट की तरफ से एक अवार्ड मिलने वाला था, जहाँ पर कि उस इवेंट में परिणीति चोपड़ा का भाई भी गया हुआ था। और परिणीति चोपड़ा का भाई जैसे ही राघव चड्ढा को देखता है, उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। तो मेरे भाई का मुंह खुल गया, आंखें खुली, उसने कहा राघव चड्ढा इज कमिंग। इन सबके बाद परिणीति चोपड़ा का जो भाई होता है वो उनसे जिद करता है कि उसको कैसे भी करके राघव चड्ढा से मिलना ही है। तो मैंने बोला एनीवे वील कैच अप, जैसे हम सबको बोलते हैं यार कीप इन टच, वील कैच अप। कोई कैच अप करता थोड़ी है। कहता हम कल सुबह ही मिल लेते हैं। जिसके बाद परिणीति चोपड़ा अपने भाई को राघव चड्ढा से मिलाने के लिए ले जाती है और इसी बीच परिणीति चोपड़ा को राघव चड्ढा से प्यार हो जाता है और इन दोनों की शादी हो जाती है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि राघव चड्ढा की पॉपुलैरिटी इतने ज्यादा पीक पे कैसे पहुंची, जहाँ पर कि लोग अपना नेक्स्ट पीएम आदित्य योगीनाथ को देखना चाहते थे। आज लोग राघव चड्ढा को देखना चाहते हैं। देखिए, राघव चड्ढा को सबसे ज्यादा यूनिक उनका एजुकेशन और उनका कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक उठाने का तरीका बनाता है। जहाँ पर कि इंडिया में 90% से भी ज्यादा जनता अनपढ़ है, राघव चड्ढा सी एजुकेटेड है। और जहाँ पर कि बाकी पॉलिटिशियन फालतू टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पर छुट्टा में दे देला
कहूँ बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता, कहीं वहीं दूसरी तरफ राघव चड्ढा कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं जो कि इंडिया में सच में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सच बताओ तो पार्लियामेंट के डिबेट्स को कोई भी सुनना नहीं चाहता, क्योंकि हर समय इसमें नेता एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं। लेकिन लोग पार्लियामेंट की स्पीचेस को इसीलिए सुनते हैं क्योंकि उसमें राघव चड्ढा भी होते हैं। अभी राघव चड्ढा जनता की एक्चुअल प्रॉब्लम को समझते कैसे हैं वो देखते हैं। जैसे कि राघव चड्ढा एक स्विगी डिलीवरी बॉय को अपने घर पे बुलाते हैं और उसके प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद नेक्स्ट डे वो खुद डिलीवरी करने के लिए जाते हैं। और इतना ही नहीं, राघव चड्ढा डिलीवरी बॉयज के प्रोटेस्ट में भी जाते हैं। इसी वजह से उनका फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इवन राघव चड्ढा की वजह से अभी एयरपोर्ट में खाना भी सस्ता मिलने लगा है। इतना ही नहीं, राघव चड्ढा यूट्यूबर्स के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में भी बात करते हैं। उसको इंसिडेंटली यूज करता हो, कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर उसके जो उसकी यूट्यूब चैनल है, प्रॉपर्टी है या इंस्टाग्राम पेज है, उसे वाइप आउट कर दिया जाता है। इन्हीं सारी चीजों के कारण राघव चड्ढा की जो पॉपुलैरिटी है वो अभी पीक पे पहुंच चुकी है और लोग उन्हें अपना नेक्स्ट पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। मेरे हिसाब से अगर ऐसा एजुकेटेड पर्सन इंडिया का पीएम बनता है तो इंडिया बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट करेगा। बाकी आपके हिसाब से राघव चड्ढा इंडिया के नेक्स्ट पीएम बनना चाहिए या फिर नहीं, ये कमेंट में जरूर लिखना। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।